हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का गोटेक फ्रेंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी गिवन नंबर को। राइट, तो चलते हैं हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिखा है 275 जो कि हमारा बेस 10 में है, मतलब डेसिमल में है, और हमें बेस 16 में लाना है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लाना है। तो हम ये हमारा कैसा पार्ट है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जो है इसको बेस से डिवाइड करेंगे। राइट, थोड़ा सा स्केल हम बढ़ा लेते हैं जैसा कि आप लोगों के सामने आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 275 लिखेंगे, 275। राइट, अब इसे हमें क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है, चूँकि किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम आर लिखेंगे, आर मतलब रिमाइंडर को यहाँ हम लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नीचे लिख दिया जाएगा। तो हम 16 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। राइट, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। राइट, 16 एकम 16 हो जाएगा, और ये 7 और 4 11 हो जाएगा। राइट, तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16 और 27 में 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा। 11 और 15 मतलब 115 मतलब 16 7 112, 16 7 112 हो जाएगा। 115 में से 112 घटाएंगे तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। राइट, फिर हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 16, 16 एकम 16, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब हमारा ये जो क्वेश्चन आया है, ये बेस से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो यहीं पे हम अपना डिवीजन क्या कर देंगे, रोक देंगे। राइट, तो इतना बड़ा जो है यहाँ पे खींचने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। एक मिनट, यहाँ से हम इसे रफ कर दे रहे हैं। राइट, रब कर दिया हमने, और अब हम पेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ सब हमें क्या करना है, दूसरा कलर ले रहा हूँ। अब हमें इसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल में। तो राइट, तो ये हो जाएगा 1 1 3, ये आ जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये लिखा है 250.50, ये हमारा डेसिमल में गिवन है, इसे हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। राइट, मतलब बेस 16 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो 250 जो हमारा इंटीजर पार्ट है और 0.50 हमारा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो राइट, सबसे पहले हम इसे इंटीजर को सॉल्व करेंगे, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों आंसर को एक साथ लिख देंगे, तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले 250 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 250। अब हमने बताया था जो इंटीजर पार्ट है उसको बेस से डिवाइड करना होता है, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको बेस से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। राइट, तो यहाँ हमें 16 में कन्वर्ट करना है, तो मतलब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से जब डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, राइट, 4 5 9, 9 बच जाएगा 90, 16 पचे 80, 16 पचे 80, यहाँ कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 10। राइट, अब फिर 16 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखो 16 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 16 से डिवाइड नहीं होगा, चूँकि ये हमारा जो क्वेश्चन आया 15, ये बेस से क्या है, छोटा है। तो जब बेस से छोटा होगा तो वहाँ पे हमारा डिवीजन नहीं पॉसिबल होगा, अर्थात यहीं पे हम अपना डिवीजन क्या करेंगे, रोक देंगे। राइट, इस डिवीजन को हम यहीं पर रोक देंगे, और इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से रफ कर दिए। राइट, तो यहीं पर हमने डिवीज़न रोक दिया, और अब इसे हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिख लेंगे। ध्यान रखना, हेक्साडेसिमल में 15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं जो है ई, मतलब 15 मतलब क्या हो गया। राइट, तो ई ना लिखने के बजाय एफ लिखेंगे, क्योंकि 15 हमारा वो है 14 हो जाएगा, मतलब 0 to 15 होता है, तो 15 मतलब एफ। राइट, तो 15 को हमने एफ लिख दिया, और ये जो 10 है, 10 को लिखते हैं क्या, ए लिखते हैं। राइट, तो यहाँ हमने 10 को ए लिख दिया, अर्थात यहाँ से जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके आएगा इंटीजर पार्ट मतलब 250, वो क्या हो जाएगा, 15 से 10 है, मतलब एफ ए आ गया, ए आ गया, एफ ए, ये आ गया कौन सा, इंटीजर पार्ट, मतलब सिर्फ 250 कन्वर्ट होके आ रहा है। अब बचा है 0.50, 0.50 को अगर हम करते हैं, लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम 0.50। राइट, अब इसको हमें क्या करना, बेस से मल्टीप्लाई करना, तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ना लिखने के बजाय यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई 16।
16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 शून्य शून्य, 16 पचे 80, 80 लिख देंगे, राइट। कितने डिजिट बाद डेसिमल है? 2 डिजिट बाद, तो राइट साइड से 2 डिजिट बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ से इस 8 को हमने इधर लिख लेंगे। ध्यान रखना फ्रैक्शन पार्ट को ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट है तो इसलिए इसका जो आ जाएगा वैल्यू वो आ जाएगा 0.860, ये आ जाएगा। तो ये हमने फ्रैक्शन पार्ट कर लिया, ये हमने इंटीजर पार्ट कर लिया। अब दोनों को जो मर्ज करके आंसर लिखेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आएगा FA 0.8 जो है ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा, राइट। सबसे पहले इंटीजर को करना है। इंटीजर को क्या करना है? बेस से डिवाइड करना है। अगर जो है क्वेश्चन बेस से छोटा हो रहा है तो वहीं पे हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे तो वो जो है हमारा इंटीजर पार्ट हो जाएगा। बचेगा फ्रैक्शन पार्ट, उसको बेस से मल्टीप्लाई करना है और जैसे ही ये हमारा पार्ट जो है जैसे जैसे ये 0 हो जाए या मल्टीपल टाइम से रिपीट करने लग जाए तो वहीं पे हम अपना मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं। ये नियम है, राइट। तो अब और फ्रैक्शन पार्ट को ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं जैसा कि यहाँ हमने लिखा है, राइट। अब इसके बाद कंबाइंड आंसर हमने लिख दिया। ये हमारा इंटीजर पार्ट का था, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट का था, दोनों एक साथ लिख दिया तो यह FA 0.8 हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है अगर किसी क्वेश्चन को तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।